वेलकम बैक प्यारे बच्चों। रैंकर्स में आप सभी का वापस से स्वागत है। लास्ट टाइम जो है हमने लास्ट सेशन में इस चैप्टर के रोटेशनल डायनामिक्स में हमने आपको बेसिक्स बताए थे। डायनामिक्स हमने देखा, मैकेनिक्स देखा, सारे पार्ट्स हम देख चुके, कवर कर चुके। सर्कुलर मोशन का काइनेमैटिक्स सीखा हमने, देन डायनामिक्स सीखा, देन एप्लीकेशन में सबसे पहले हमने सीखा हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक के लिए हमारी स्पीड का फॉर्मूला, मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर जो टॉपिक हमारे पास है, फ्रेश टॉपिक, वो है वेल ऑफ डेथ, जिसे बेसिकली हिंदी में हम मौत का कुआं कहते हैं, जो मेले वगैरह फेयर वगैरह में लगता है, राइट। तो उसमें कैसा रहता है, जैसे मान लो एक सिलिंड्रिकल वेल है यहां पर हमारे पास, एंड कोई राइडर है जो इस पोजीशन पर अंदर हॉरिजॉन्टल सर्कल्स में जो है चक्कर लगा रहा है इस वॉल के, ठीक है। तो यहां पर अगर व्हीकल है तो उसका वेट किधर एक्ट करेगा बेटा? व्हीकल का वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्ट करेगा, राइट। हमने नीचे दिखा दिया mg नीचे जाने की तरफ में। एंड इस डेरिवेशन में हमें मिनिमम सेफ स्पीड का या फिर मिनिमम स्पीड का फॉर्मूला पता लगाना है, मिनिमम स्पीड का फॉर्मूला बताना है, ठीक है। मिनिमम स्पीड यानी कि उस स्पीड से अगर नीचे स्पीड जाती है व्हीकल की, तो ये जो है ड्राइवर जो है उस व्हीकल के साथ में डायरेक्ट नीचे स्किड हो जाएगा एंड देन एक्सीडेंट हो जाएगा, जैसे कि आप लोग जानते हो। तो उस मिनिमम स्पीड, उस लीस्ट स्पीड का जो है, या वेलोसिटी का बोल सकते हो, हमें जो है फॉर्मूला यहाँ पर रेडी करना है, ठीक है। तो जैसा कि डायग्राम में मैंने बनाया, एक वेल ऑफ डेथ है हमारे पास। व्हीकल जो है इस पोजीशन पर हॉरिजॉन्टल सर्कल्स में जो है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कर, रिवॉल्व कर रहा है, सॉरी, ओके। वेट जो है नीचे की तरफ एक्ट करेगा, राइट। अच्छा, स्किड होने वाला है कहां पर? नीचे, बिकॉज हम बात कर रहे हैं मिनिमम वेलोसिटी की, ओके। तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा जहां हम स्किड होने वाले हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करेगी। तो फ्रिक्शनल फोर्स एफ एस इस तरफ रहने वाली है, ओके। अज्यूम कर लेते हैं कि इस हॉरिजॉन्टल सर्कल का सेंटर यहां पर है, राइट। पार्टिकल जो है या जो व्हीकल है उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स किस डायरेक्शन से आएगी? टुवर्ड्स द सेंटर से आने वाली है, राइट। टुवर्ड द सेंटर से सेंट्रीपिटल फोर्स आने वाली है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? यहाँ पर मैंने आपको बताया था, जब भी हम किसी सरफेस के कांटेक्ट में रहते हैं, वो सरफेस हम पर जो है एक फोर्स अप्लाई करता है जिसे हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन, ओके। सो यहां पर इस वेल की जो वॉल है उसके कांटेक्ट में है हमारा राइडर, ओके, व्हीकल, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन उसके कांटेक्ट पर आता होगा, यानी कि इस तरफ आ रहा है। तो यहां पर हमने दिखा दिया कि नॉर्मल रिएक्शन है, एंड सेम डायरेक्शन जो है बच्चों किसका है? हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो ये डायग्राम का खेल कंप्लीट होगा, देन बस सिर्फ हमारा लिखने का पार्ट है एंड फाइनल इक्वेशन रेडी करना है। तो इस वेल ऑफ डेथ के लिए सवाल कुछ इस तरीके से रहेगा, बोलेगा डिराइव एक्सप्रेशन फॉर लीस्ट या फिर मिनिमम स्पीड फॉर अ व्हीकल इन केस ऑफ वेल ऑफ डेथ। इस तरीके से सवाल रहेगा। कीवर्ड्स जो रहेंगे, वेल ऑफ डेथ रहेगा और मिनिमम स्पीड रहने वाला है बच्चों, ओके। सो इसे शुरू करते हैं हम। डायग्राम से देखकर हम कंटेंट लिख लेंगे। हम बोलेंगे कि कंसीडर करते हैं एक व्हीकल जिसका वेट है mg, ठीक है, और किसमें है? इन अ वेल ऑफ डेथ। और कैसा मूव कर रहा है बेटा? ये हॉरिजॉन्टल सर्कल्स में एंड मूविंग इन हॉरिजॉन्टल सर्कल्स as shown in figure, ओके। बस ज्यादा कुछ लिखना नहीं है, राइट, ओके। सो यहां से हम देख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन बनाने के लिए कि वेट जो है डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है, देन अपवर्ड्स कौन है? हमारी फ्रिक्शनल फोर्स, ओके। सो यहां पर हम लिखेंगे वेट mg
is balanced by Fs, राइट, फ्रिक्शनल फोर्स, क्लियर, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स भी बोल सकते हैं हम, ओके। सो दोनों को इक्वेट कर देंगे, mg विल बी इक्वल्स टू व्हाट, Fs, आगे चलकर mg विल बी इज इक्वल्स टू, लास्ट सेशन में मैंने बताया था फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू एस टू द बेस एस एन, ओके, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब जब हम आगे बढ़ेंगे, राइट, तो यहां पर सेकेंड इक्वेशन के लिए हमें सेंट्रीपिटल फोर्स लानी है। सेंट्रीपिटल फोर्स बच्चों टुवर्ड दी सेंटर जाती है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करने वाला है हमें, नॉर्मल रिएक्शन, ओके। तो हम बोलेंगे नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स is provided by normal reaction, that is N, ओके। तो दोनों को इक्वेट करके लिख लेते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स FCP विल बी इज इक्वल्स टू N, देन अगेन सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv स्क्वायर बाय r होता है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट, ओके। मिनिमम स्पीड पता लगा रहे हैं हम, तो यहाँ पर v के बेस में मिनिमम लिख देता हूं मैं, या फिर लीस्ट लिखेंगे तो भी चलेगा, ओके। तो ये दिस विल बी आवर इक्वेशन नंबर 2। हमें डिराइव क्या करना है, मिनिमम स्पीड, तो वो इक्वेशन नंबर 2 में नजर आ रही है। तो इक्वेशन नंबर 2 को जो है बच्चों हम डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 से, डिवाइडिंग 2 बाय 1। सो एंड रिजल्ट हमें क्या मिलेगा बच्चों, mv स्क्वायर मिनिमम बाय rmg, दिस विल बी इक्वल्स टू n बाय म्यू एस एन, ओके। यहाँ से m और m हमने कैंसिल आउट कर दिया, यहाँ से n और n कैंसिल आउट कर दिया, ओके। सो देयरफॉर v स्क्वायर मिनिमम विल बी इज इक्वल्स टू rg टॉप पर आ गया, बाय नीचे क्या बच रहा है बच्चों, म्यू एस, ओके। स्क्वायर को राइट हैंड साइड भेज दिए हम, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट बनेगा हमारे पास। तो देयरफॉर v मिनिमम will be is equals to under root of rg by mu s। ये हो गया मिनिमम स्पीड का फॉर्मूला इन केस ऑफ वेल ऑफ डेथ, अगर व्हीकल टर्न्स ले रहा है, वहां पर हॉरिजॉन्टल सर्कल्स में घूम रहा है। इससे जो हम स्पीड कैलकुलेट करेंगे, उस स्पीड से हम अगर नीचे जाएंगे, उससे कम स्पीड में अगर हम हॉरिजॉन्टल सर्कल्स में घूमने की कोशिश करेंगे, तो हम स्किड होकर सीधा नीचे गिरने वाले हैं, राइट बच्चों। तो इस तरीके से ये जो है सबसे ईजीएस्ट डेरिवेशन था 2 मार्क्स का हमारे बोर्ड्स के लिए, तो इसे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो अब हम बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ प्यारे बच्चों। तब तक इसका आप लोग स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहो तो ले सकते हो यहां से, ओके। चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास बैंक्ड रोड है, ठीक है। ओके, या फिर बैंकिंग ऑफ रोड भी कह सकते हैं हम। जनरली हमने जो डेरिवेशन किया था, सबसे पहला डेरिवेशन फ्लैट सर्कुलर ट्रैक वाला, ठीक है, उसमें हमने मैक्सिमम स्पीड पता लगाई थी, उसका कुछ फॉर्मूला आया था हमारे पास, राइट। तो मान लो उस केस में मैक्सिमम स्पीड जो है अगर 60 किलोमीटर पर आवर की है, ठीक है, हम जनरली यूनिट मीटर पर सेकेंड यूज़ करते हैं, बट आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए किलोमीटर पर आवर ले रहा हूँ मैं, कि मैक्सिमम अगर आप वहाँ से जो है ट्रैवल कर सकते हो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, उससे ज़्यादा स्पीड से अगर आप जाओगे तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। बट कॉम्पिटिशन्स में, रेसेस में, जैसे मोटो जीपी होता है, राइट, वहाँ पर बाइक राइडर्स काफ़ी तेज़ी से अपनी बाइक्स चलाते हैं, ठीक है। देन वहाँ पर टर्न्स आते हैं रोड पर, सर्कुलर ट्रैक भी रहता है वहाँ पर, देखा होगा आप लोगों ने, राइट। तो वहाँ पर वो लोग को ज़्यादा स्पीड में ट्रैवल करना होता है, तो वो केस में जो है इस सर्कुलर ट्रैक को जो है थोड़ा सा रेस कर दिया जाता है, रोड यानी कि कंप्लीटली फ्लैट नहीं रहने वाला है। जैसे मान लो राइट साइड टर्न अगर जा रहा है कर्व, तो रोड को थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर दिया जाता है, ऐसा बनाया जाता है, ठीक है। तो ऐसी रोड रहेगी तो स्पीड ज़्यादा रह सकती है, यानी कि हम ज़्यादा स्पीड से जा सकते हैं। फ्लैट रोड पर अगर हम 60 किलोमीटर पर आवर मैक्सिमम स्पीड थी,
तो अगर ऐसी बैंक्ड रोड रहेगी, टिल्टेड रोड रहेगी, तो उसमें मैक्सिमम स्पीड जो है 75-80 किलोमीटर पर आवर तक हो सकती है। तो ये एक एडवांटेज है, राइट। तो उसी को हम लोग बैंक्ड रोड बोलने वाले हैं या बैंकिंग ऑफ रोड। बेसिकली क्या करते हैं, रोड का जो आउटर एज है, ठीक है, उसको इनर एज के हिसाब मुकाबले थोड़ा सा जो है उठा दिया जाता है, ठीक है। आउटर एज को थोड़ा सा उठा दिया जाएगा इनर एज के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर कुछ एंगल भी बनता है बच्चों, जिसे हम बैंकिंग एंगल या एंगल ऑफ बैंकिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए, हमारे पास जो है बैंकिंग ऑफ रोड के ऊपर कुछ डेरिवेशंस है, हम उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले बैंकिंग ऑफ रोड के बारे में कोई भी पूछे तो कह देना है कि एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें हम रेस करते हैं यानी कि उठाते हैं आउटर एज ऑफ रोड, ठीक है, आउटर एज ऑफ रोड, ठीक है, थ्रू इट्स इनर एज बाय अ सर्टेन एंगल, कुछ एंगल से, ठीक है, इज नोन एज बैंकिंग ऑफ रोड। ओके, और वो जो एंगल रहने वाला है उसे हम कहेंगे थीटा, यानी कि एंगल ऑफ बैंकिंग। ओके, तो इसके ऊपर हमारे पास तीन डेरिवेशंस हैं, यानी कि तीन फॉर्मूलेस हमें बनाने हैं। पहले तो मोस्ट सेफ स्पीड का फॉर्मूला बनाना रहेगा हमें, राइट। फर्स्ट डेरिवेशन है एक्सप्रेशन फॉर मोस्ट सेफ स्पीड, एज वेल एज मैं एक और टॉपिक इंक्लूड कर देता हूं इसमें, एंगल ऑफ बैंकिंग फॉर अ व्हीकल ऑन अ बैंक्ड रोड बच्चों, ठीक है। यानी कि हमारे पास एक बैंक रोड है, ठीक है, उसमें जो है व्हीकल में अगर लेकर जा रहा हूं तो मोस्ट सेफ स्पीड क्या रहेगी, यानी कि उससे ज़्यादा स्पीड पे अगर मैं जाऊंगा तो बाहर की साइड स्किड होने वाला हूँ बैंक रोड के, ठीक है। उससे कम स्पीड में जाऊंगा तो नीचे की तरफ जाने वाला हूँ। तो ऑप्टिमम स्पीड कह लें हम या फिर सेफ स्पीड कह लें, हमें उसका फॉर्मूला बच्चों बनाना है। देन साथ ही साथ एंगल ऑफ बैंकिंग का फॉर्मूला भी हमें यहाँ पर रेडी करना है इस डेरिवेशन में। तो सबसे पहले हम एक बैंक रोड ले लेते हैं बच्चों। यहाँ पर जो एंगल है थीटा, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ बैंकिंग। यहाँ पर हमने एक छोटी सी कार्टून जैसी गाड़ी बना दी जिसके दो पहिए हैं, यानी कि टायर्स हैं। ओके, फिगर से हम अगर ऑब्जर्व करें तो गाड़ी का वेट जो है बच्चों वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्ट करेगा। ओके, नॉर्मल रिएक्शन की अगर बात करी जाए तो कांटेक्ट सरफेस ऐसा है, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कांटेक्ट सरफेस के बच्चों परपेंडिकुलर एक्ट करता है। तो नॉर्मल रिएक्शन कुछ ऐसा आया, ठीक है। अब मैंने बोला कि नॉर्मल रिएक्शन जो होता है रिएक्शन फोर्स है, फोर्स कभी भी कुछ एंगल पर अगर हो हमारे पास, जैसे कोई भी एक फोर्स है कुछ एंगल पर है, तो उसके दो कंपोनेंट्स हो जाते हैं बच्चों, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड एक वर्टिकल कंपोनेंट। ओके, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम एफ कॉस थीटा कहते हैं और वर्टिकल कंपोनेंट को एफ साइन थीटा। देन राइट साइड में एंगल दिया जाता है। ओके, तो सिमिलरली यहाँ पर भी नॉर्मल रिएक्शन कुछ टेढ़ा टेढ़ा नजर आ रहा है हमें, यानी कि यहाँ पर भी कुछ एंगल पर है ये फोर्स। तो इसके भी हम क्या करते हैं बच्चों, दो कंपोनेंट्स ले लेते हैं। ओके, एक राइट साइड कंपोनेंट एंड एक लेफ्ट साइड कंपोनेंट। याद रखना, फोर्स के राइट साइड में हमेशा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा एंड लेफ्ट साइड में वर्टिकल कंपोनेंट। तो इसे मैं n cos थीटा कह देता हूं, इसे मैं n sin थीटा कह देता हूं। ओके, n cos थीटा एंड दिस इज n sin थीटा। यहां पर एंगल ले लिया हमने थीटा। ओके, तो फिगर हमारा रेडी हो जाता है यहाँ पर, बस हमारा लिखने का काम बचा है एंड इक्वेशन रेडी करने का। ओके, तो सबसे पहले लिखते हैं, कंसीडर कर रहे हैं हम कि हमारे पास एक व्हीकल है जो कि बैंक रोड पर है।
एज शोन इन फिगर, इतना लिखना है बस, ठीक है। व्हीकल का वेट जो है डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है, उसके वर्टिकली ऑपोजिट कौन है, एन कॉस थीटा, और एन कॉस थीटा हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। तो वेट को बैलेंस कौन कर रहा है बच्चों, एन कॉस थीटा, राइट। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि वेट एम जी of the vehicle is balanced by horizontal component n cos theta of normal reaction, ठीक है। और therefore यहां से क्या हो जाएगा, mg बराबर हो जाएगा n cos थीटा के। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब बात आएगी वेलोसिटी के लिए, ठीक है, स्पीड के लिए। स्पीड कहाँ से लाई जाए, तो मैंने बताया था कि स्पीड हमेशा हमें सेंट्रीपिटल फोर्स से मिलेगी, ठीक है। रोड कुछ ऐसी है, कर्व फॉर्म में है, तो सेंटर किस तरफ होने वाला है, लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट। सेंटर की तरफ कौन जा रहा है, टुवर्ड सेंटर अगर मैं बोलूं, ठीक है, तो सेंटर की तरफ हमारा n साइन थीटा भाई साहब जा रहा है। तो ये हमें क्या प्रोवाइड करने वाला है, हमारी नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्यारे बच्चों, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है सर्कुलर मोशन के लिए, राइट बच्चों, ये कौन प्रोवाइड कर रहा है, इज प्रोवाइडेड बाय, सेंटर की तरफ कौन जा रहा है, n साइन थीटा। ओके, तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूं एफ सी पी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर, सॉरी इसका फॉर्मूला नहीं लिखना है मुझे, हम लिखेंगे एफ सी पी किसके इक्वल है बच्चों, एन साइन थीटा के इक्वल है, ठीक है। तो देयरफॉर आगे अगर हम बढ़ें तो एफ सी पी जो है क्या मिलता है, एम वी स्क्वायर्ड बाय आर, दिस विल बी इज इक्वल्स टू एन साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 2 हो रही है। स्पीड हमें कैसी पता लगानी है, सेफ स्पीड, तो v के बॉटम में हमने लिख दिया स्मॉल s, ठीक। ओके, स्पीड का फॉर्मूला बनाना है बच्चों, तो अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास स्पीड आ रही है, तो इक्वेशन नंबर 2 को मैं जो है इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर देता हूं, राइट। ओके, तो डिवाइडिंग 2 by 1, this will give us mv squared to the base s by rmg, this will be equals to n sin theta by n cos theta। n कैंसल, अब आप लोग बता सकते हो, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री क्लास 9th और 10th का साइन बाय कॉस क्या होता है, टैन होता है बच्चों। हमने लिख दिया यहाँ पर साइन बाय कॉस के पोजीशन पर टैन, यहाँ से m और m कैंसिल, देयरफॉर v स्क्वायर एस बाय आर जी बच रहा है। यहाँ पर आर जी डिविजन में है, राइट हैंड साइड हमने उसको भेज दिया, बोला चल भाई ठीक है, तो वो यहाँ पर आके टैन थीटा के साथ में मल्टीप्लीकेशन में गया, देन स्क्वायर को हमने राइट साइड भेजा, सो दिस विल बिकम स्क्वायर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये जो है हमने सेफ स्पीड का फॉर्मूला बना लिया फॉर अ व्हीकल ऑन अ बैंक्ड सर्कुलर ट्रैक, राइट। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद भी रखना है न्यूमेरिकल्स के लिए, ठीक है, एमसीक्यू में भी आ सकता है। तो अब फर्स्ट पार्ट तो हमने कंप्लीट कर लिया। मैंने इसमें एक टॉपिक और इंक्लूड किया, मैंने बोला कि हम यहाँ पर एंगल ऑफ बैंकिंग का भी फॉर्मूला बनाएंगे, राइट। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर एंगल ऑफ बैंकिंग, यहाँ से हम tan थीटा ले लेते हैं, tan थीटा इक्वल है किसके, v स्क्वायर टू द बेस s बाय आर जी के। थीटा यहाँ पर ही रखो, tan इधर आके राइट साइड में tan इनवर्स हो गया, v स्क्वायर s बाय आर जी। ये हो गया बच्चों फॉर्मूला किसका, एंगल ऑफ बैंकिंग का। और यहाँ से एक बात क्लियर हो रही है हमें कि जो एंगल ऑफ बैंकिंग का फॉर्मूला है उसमें मास आ रहा है क्या व्हीकल का, नहीं। तो इससे पता चलता है कि एंगल ऑफ बैंकिंग जो है वो इंडिपेंडेंट होता है ऑफ मास ऑफ व्हीकल के,
व्हीकल्स के मास कैसे भी हो, कम हो ज़्यादा हो, उससे एंगल ऑफ बैंकिंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए सिविल इंजीनियर्स जब डिज़ाइन करते हैं रोड, बैंक्ड रोड, तो उन्हें व्हीकल के वेट से कोई इशू नहीं आता है, राइट। तो देखो ये डेरिवेशन जो है एंगल ऑफ बैंकिंग का कुछ इस तरीके से भी पूछ सकता है कि शो दैट एंगल ऑफ बैंकिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द व्हीकल। ओके बच्चों, एंड देन ये टॉपिक एमसीक्यू में भी आ सकता है, सीटी में भी आ सकता है। नीट के लिए तो इतना चलो हल्का टॉपिक बोल सकते हैं, वहां पर भी आ सकता है, बट चांसेस इसके एमसीक्यू में होंगे कि ये इंडिपेंडेंट है मास ऑफ व्हीकल के, या फिर किसके इंडिपेंडेंट है। तो आपको याद रखना है मास ऑफ व्हीकल के, और हम बात किसकी कर रहे हैं, एंगल ऑफ बैंकिंग की, ठीक है। सो ये एमसीक्यू बोल सकते हैं हम, या 1 मार्क्स क्वेश्चन बोल सकते हैं, या फिर एमएसटी सीईटी में ये डायरेक्टली आ सकता है। तो इसके साथ हमारा जो है बैंकिंग ऑफ रोड का जो फर्स्ट है और इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है वो हमने कंप्लीट कर लिया प्यारे बच्चों। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। एंगल ऑफ बैंकिंग की स्पीड लिमिट्स हमें डिराइव करनी है, काफ़ी लंबे डेरिवेशंस है लेकिन प्यारे डेरिवेशंस है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये आज का सेशन, ये जो टॉपिक्स हैं काफ़ी अच्छे से क्लियर हुए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ, रैंकर्स के साथ हमारी फिजिक्स जर्नी कंटिन्यू रहेगी। थैंक यू ऑल बच्चों।